नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, डीआईजी ने झारखंड यूपी सीमा का किया निरीक्षण। पलामू डीआईजी 22 रमेश ने झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा का निरीक्षण किया और डीआईजी के साथ गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे भी उपस्थित थे। डीआईजी ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस बल, मजिस्ट्रेट एवं सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी ली और चेक पोस्ट निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर झारखंड के अंतिम चेक पोस्ट पर निरीक्षण किया गया है और बताया कि पुलिस प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव करवाना बेहद जरूरी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसको लेकर पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी की सर्विलांस से जोड़ने सहित अन्य तैयारी की जानकारी ली गई है। अगली खबर, विधायक सरयू राय ने धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो के खिलाफ जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया और सरयू राय ने वक्तव्य जारी कर ढोलू महतो पर बेटे प्रशांत कुमार के नाम पर सरकारी रेट पर धनबाद में जमीन के 3 भूखंडों की खरीद में गड़बड़ी का दावा किया और तीनों जमीन से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए हैं। भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेताओं को भी यह जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही है और सरयू राय ने बताया कि ढोलू महतो ने 20 वर्ष के पुत्र प्रशांत कुमार के नाम पर 2022 में 2 करोड़ रुपए के सरकारी मूल्य पर 3 भूखंड खरीदे हैं और इन भूखंडों की रजिस्ट्री के दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध हैं। अगली खबर, हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ स्पीकर ट्रिब्यूनल में दल बदल का केस दर्ज, सचेतक के पद से भी हटाए गए। हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल दल बदल मामले में फंस गए हैं और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के आवेदन के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। अब स्पीकर ट्रिब्यूनल ने पटेल और बावरी को नोटिस जारी किया और दोनों को खुद या फिर अपने वकील के माध्यम से 2 मई तक पक्ष रखने को कहा गया और दोनों पक्षों के बात रखने के बाद ट्रिब्यूनल में मामले की सुनवाई शुरू होने की संभावना है। राज्य के बोकारो जिले में छत पर सोए थे घर के लोग, 3.5 लाख रुपए की चोरी। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र भारत एकता सोसाइटी के बलिगांव सदन हाउस नंबर 135 बी निवासी वीरेंद्र कुमार की रात अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोए थे और इसका फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़कर गहने एवं नकदी सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली। गृह स्वामी वीरेंद्र ने बताया कि रात गर्मी अधिक होने के कारण परिवार छत पर सोने के लिए चला गया और सुबह 5 बजे जब छत से नीचे आया तो देखा कि मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ था और जब कमरों को खंगाला गया तो सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी भी खुला हुआ था। अलमारी की जांच करने पर उसमें रखे जेवरात और 25,000 रुपए गायब थे। बड़ी खबर, मानदेय नहीं मिलने पर सहायक अध्यापकों ने जताई नाराजगी। मार्च महीने का मानदेय नहीं मिलने को लेकर झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ ने नाराजगी जताई है और जिलाध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि सहायक अध्यापकों को आदिवासी समुदाय के सरहुल मुस्लिम समाज के ईद में भी मार्च महीने का बकाया मानदेय नहीं मिला है और 17 अप्रैल को रामनवमी है और अब त्योहारों में भी मानदेय मिलना संभव नहीं दिख रहा। परियोजना निदेशक चुनाव कार्य के लिए राज्य से बाहर है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पर्व त्योहार में हजारों परिवार के घर में तंगी और मायूसी है। बड़ी खबर, राज्य में राजभवन का नाम बांग्ला लिपि में लिखने की मांग। झारखंड बांग्ला भाषा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर बांग्ला लिपि में भी राजभवन लिखवाने का आग्रह किया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बांग्ला को झारखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन राजभवन के मुख्य द्वार पर सिर्फ उर्दू एवं संताली लिपि में राजभवन लिखा हुआ है और बांग्ला भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षा विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। अब फंसे उत्कृष्ट विद्यालय के प्रचार अफसरों पर भी गिरी गाज। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की समीक्षा को लेकर अधिकारी की राज्य स्तरीय टीमों का जिलों में भ्रमण तीसरे दिन भी जारी रहा और स्कूलों के औचक निरीक्षण के क्रम में तीसरे दिन भी कई गड़बड़ियां पकड़ी गई है और कई अधिकारियों एवं एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है और इस अनुशंसा पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं टीम ने स्कूलों को 1 हफ्ते के अंदर कार्य प्रगति से पदाधिकारियों को अवगत करवाने का निर्देश दिया है और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के वेतन को रोकने की अनुशंसा की गई है। बड़ी खबर, पुलिस के शिकंजे में राजकिशोर बावरी हत्याकांड का आरोपित ऐसे जाल बिछाकर किया गया गिरफ्तार। बड़कागांव की विधायक अम्बा प्रसाद के प्रतिनिधि राजकिशोर बावरी उर्फ बिदका बावरी की हत्या में शामिल पांडे गिरोह का सक्रिय सदस्य गोविंद राय को झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है।
और गोविंद राय रामगढ़ के न्यू कॉलोनी सौदागर मोहल्ला का रहने वाला है और करीब 6 साल से फरार चल रहा था। विधायक प्रतिनिधि राजकिशोर बावरी की हत्या गत वर्ष 26 फरवरी 2023 को भुरकुंडा में हुई थी और इस मामले का अनुसंधान झारखंड एटीएस की टीम कर रही थी। गोविंद राय के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी निर्गत है। अगली खबर, झारखंड में भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय सभागार में भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं इंटक के प्रदेश सचिव वीरेंद्र पासवान के नेतृत्व में दलित समाज से सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और प्रदेश कार्यालय सभागार में आयोजित मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी उपस्थित थे। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अगली खबर, चौतरफा घेरी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बचाव के लिए लोकपाल के आदेश को दे डाली है चुनौती। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 मौजूदा संपत्तियों की जांच करने का सीबीआई को निर्देश देने संबंधित लोकपाल के आदेश को पार्टी ने दिल्ली कोर्ट में चुनौती दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने लोकपाल के 4 मार्च के आदेश को चुनौती दी है और लोकपाल ने आदेश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के खिलाफ दी गई शिकायत पर पारित किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की दूसरी सूची जारी होने के बाद नेताओं के बगावती सुर तेज हो गए और पहले से ही नाराज चल रहे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खुलकर के मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो दल में रहते हुए राजमहल से चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी विजय हांसला की जमकर आलोचना की है। उधर सिंहभूम से घोषित प्रत्याशी जोबा मांझी के विरोध में एक धड़ा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करने पहुंचा और इनकी दलील है कि सिंहभूम से हो जनजाति का प्रत्याशी होना चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाना है और अगर पार्टी चाहे तो मुझे निकाल दे, मगर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं छोड़ूंगा। पड़ीकर अवैध संबंध के शक में डॉक्टर की पीट कर हत्या, लाश को पत्तों से ढककर जलाया। झारखंड में पशु चिकित्सक शक्तिपद सिंह की आज जली लाश मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपियों में मृतक के सहयोगी के रूप में काम करने वाले घोड़ा बांधा निवासी काशीनाथ सिंह एवं उसके 2 साथी घोड़ा बांधा निवासी संतोष कर्मकार और जामडी निवासी संजय महतो शामिल है। पटवंदा डीएसपी पचन देव कुजूर ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बांदोबान थाना क्षेत्र अंतर्गत कुचिया निवासी एवं पेशे से पशु चिकित्सक शक्तिपद सिंह 23 मार्च से लापता थे। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में 1/3 सीट में ही सिमट जाएगी भाजपा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और इफ्तार पार्टी के पूर्व पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य के लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी का नाम जल्द जारी हो जाएगा और इस पर विचार किया जा रहा। बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 65 पार का नारा दिया था, लेकिन राज्य में भाजपा 25 पार नहीं कर पाई थी। उसी तरह इनका नारा 400 पार का नारा भी 1/3 में सिमट जाएगा। अगली बार बिजली चोरों की आएगी सामत, विभाग ने 746 घरों में मारा छापा, वसूला लाखों रुपए का जुर्माना। बता दें कि बिजली विभाग ने कोल्हान के 3 जिलों में छापेमारी की और जानकारी देते हुए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि कोल्हान के घाटशिला, मानगो, जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, आदित्यपुर बिजली विभाग के 746 घरों में छापेमारी की गई और जिसमें से 103 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, आजसू पार्टी का हजारीबाग लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन 13 को होगा। आजसू पार्टी का हजारीबाग लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन 13 अप्रैल को हजारीबाग के हरनरगंज स्थित शिवम बैंक्वेट हॉल में होगा और इस दौरान लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने और भावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र के सभी केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद होंगे। बड़ी खबर, भाजपा सांसद ने किया दावा, कहा कि सीएम चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी हो चुका है। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी कर चुके हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक हेमंत अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और निशिकांत दुबे का कहना है कि यही वजह है कि सीएम चंपई सोरेन 2 दिन से ना सरकारी कार्यक्रम में पहुंच रहे और ना ही पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे। बीजेपी सांसद ने यह दावा सोशल मीडिया पर किया है। अगली बार सिंहभूम में 25 साल के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा मैदान में 2 महिलाओं में भिड़ंत। कांग्रेस से बीजेपी में आई गीता कोड़ा के सामने जोबा मांझी खड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1999 लोकसभा चुनाव के बाद
पहली बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारा और झारखंड मुक्ति मोर्चा अंतिम बार 25 साल पहले यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक जोआ मांझी को टिकट दिया है। उनकी सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा से होगा और पूरे झारखंड में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र ही ऐसा है जहां से भाजपा एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की दो कदावर महिलाओं की सीधी टक्कर होने वाली है। बड़ी खबर, एलपीजी गैस उपभोक्ता ने समय रहते ही केवाईसी नहीं करवाई तो गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 30 जून है और केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनी को निर्देश दिया है कि वो अपने ग्राहकों को एलपीजी गैस की आपूर्ति चालू रखने के लिए केवाईसी करवाने के लिए कहें। इंडियन के वरिष्ठ प्रबंधक आलोक शर्मा के मुताबिक झारखंड में 36,27,628 गैस उपभोक्ता हैं और पहले चरण में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों की केवाईसी पूरी हो चुकी है और अब आम ग्राहकों के लिए केवाईसी की जा रही है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोकारो ने लगाई दौड़। रन फॉर वोट का बोकारो में था रूट। बता दें कि बोकारो जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग की ओर से लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा और शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। बोकारो डीडीसी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर वोटर्स को मिलेगी सभी सुविधाएं और इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलनी तय है। बड़ी खबर, राज्य की राजधानी रांची में घर में अकेली महिला को ठगों ने बनाया निशाना। गहना साफ करने के बहाने ठग 1 लाख के जेवर लेकर फरार। ओपी क्षेत्र के पिंडरा को में गहने साफ करने के बहाने 1 लाख रुपए के जेवर लेकर ठग फरार हो गए और पीड़ित यदु बड़ाइक ने बताया कि दोपहर लगभग 3 बजे उनकी पत्नी बिमला देवी घर में अकेली थी। उसी दौरान 2 युवक उनके घर पहुंचे और सोने के गहने को नए गहने की तरह चमका देने की बात कही, जिस पर उन्होंने अपने गहने उन्हें साफ करने के लिए दे दिए और ठगों ने गहनों को चमकाने के लिए अपने रसायन में डाला तो गहने पत्थर की तरह बन गए और जिस पर ठगों ने बिमला से कहा कि आपके गहने सोने के नहीं थे, देखो साफ करने पर ये पत्थर के हो गए। और इसके बाद बिमला जैसे ही घर के अंदर गई तो दोनों बाइक से भाग निकले और घटना की जानकारी ओपी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। कारोबार के दौरान इसने 22,775 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद निफ्टी थोड़ा नीचे आया और 111 अंक की बढ़त के साथ 22,753 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बता दें कि वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अगले हफ्ते फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ लाने का प्लान कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का ये एफपीओ 18,000-20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। एफपीओ के लिए वीआई ने जेफरीज, एसबीआई कैप्स और एक्सिस कैपिटल को लीड मैनेजर के तौर पर रखा है।